श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के 15वें अध्याय में देश, काल, पात्र और दान आदि के विचार का वर्णन सुनिए। अब इसके आगे का वर्णन सुनिए। दशांगमन्नं विप्रस्य भानुवारे तदंदरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्ष समुष्णते। बहुमानमाथायनं मयंगनं पादसेवनं वासो गन्धार्चनं च गतापूपरसोत्तरं षण्डशं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं नमस्य अनुगामस्य चैव स्वायन्नं दानं दशांगनम। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग यानी चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। दशांगमन्नं विप्रभ्यो दशभ्यो वै तदंदरा अर्कवारे तथारोग्यं 100 वर्ष समनुस्ते। सोमवारादिवारेषु तत्तदारगुणं फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजनमनि। सप्तस्वापि च वारेषु दशभ्यः शतसांगरम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षमारोग्यादि एकमुष्णुते। एवं शतेभ्यो विप्रभ्यो भानुवरे तदंदरः सहस्रवर्षमारोग्यं सर्वलोके समनुस्ते। सहस्रेभ्यस्ता दत्त्वा युतवर्ष समनुस्ते। एवं सोमदिवारेषु विज्ञं हि विवस्यता। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आज विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्न देने वाला, अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्ष तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषयों में भी ऐसा ही जानना चाहिए। भानुवारे सहस्राणानाम गायत्री पूज चेतसाम अन्नं दत्त्वा सत्यलोके राधयो आदि समुस्ते। आयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समुस्ते। अन्नं दत्त्वा तुलक्षणानां रुद्रलोके समुस्ते। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मण को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णुलोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। बलानाम ब्रह्मा बुद्ध्या ही देयां विद्यार्थी मिले। यूनाम चा विष्णु बुद्ध्या ही पुत्र कामार्थ भिन्न रहे। वृद्धानाम रुद्र बुद्ध्या ही देयाम ज्ञानार्थी भिन्न रहे। बाल स्त्री भारती बुद्ध्या बुद्ध्या कामरतोरोत्तम है। लक्ष्मी बुद्ध्या युवा स्त्रीषु बहुकर्मानुत्तम है। वृद्धा पार्वती बुद्ध्या देयात्मा विवर्तजन। विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले को रुद्र की बुद्धि से वृद्ध जनों को दान कर देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से
युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती की बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। शिलवृत्तयो यच्च वृत्त्या चा गुरु दक्षिणायार्जितम शुद्ध द्रव्यमिति प्रायुस्त पूर्ण फलदम विदु। ब्राह्मण के लिए शिल तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। ब्राह्मण के लिए शिल तथा उच्च वृत्ति से, शिल और उच्च क्या है? किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों उंगलियों से चुनने या उठाने को उच्च तथा उक्त खेत में एक एक बाल इन धान के गुच्छों को चुनने को शिल कहते हैं। उच्च कहते हैं जब दोनों उंगलियों से अन्न को उठाया जाए, और जब बालियों को उठाया जाता है तो उन्हें शिल कहते हैं। उच्छो धान कड़ा दानम कटिसार्जनम शिलम। मनुस्मृति के टीकाकार आचार्य राघव नंदन जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों को चुनने को उच्च और खेत कट जाने के बाद खेत में पड़े हुए धान्य आदि की बालों को बीनना शिल कहा है। तो इस तरह से शिल और उच्च का वर्णन किया गया। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्राहा दत्तम मध्यम द्रवमुच्यते कृषि वाणिज्य कोपेत मदनम द्रव्यमुच्यते। शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है, और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। दक्षिणायाणानाम विषानाम चैव चूर्णभाजीकार्जितम उत्तम द्रव्यमित्ताहु शूद्राणानामृतावृतकार्जितम। स्त्रीणाम धर्मार्थिनानाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा गवादीनाम द्वादशानाम चैत्रादिषु यथाक्रमम्। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ होता है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य होता है। संभूया वा पुण्य काले ददादिष्टम बुद्धे गोभूतल हिरण्यः जावासो धान गुणानि च रौप्यम लवण कूष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गोदानत्तम गव्येने गोम एनोपकारिणा। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान कर देना चाहिए, अथवा किसी पुण्य में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। रौप्यम लवण कूष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गोदानकत्त गव्येन गोमेन को पुनापकारिणः। धन्य दान यादा सीतानाम दुरितानाम निवारणम जल स्नेह यादा सीतानाम दुरितानाम तु गोजलहे कायिकाया तृणानाम तो क्षीरदद्या जगैस्रः तथा चेताशां चापुष्ट्यश्च विज्ञानाम ही विपश्चितः। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थ के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है, और इसी के गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश किया जाता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। भूदानम तो प्रतिष्ठार्थमहि चामुत्र चादुजा
तिलदानं बलात् हि सदा मृत्युजयं विदो हिरण्यं जठारगृहेस्तु वृद्धिदं वीर्यादं तदा आज्यं पुष्टकरं विद्याद्वाहत्रमायुष्करं विदो दानमन्नं समद्यार्थ मधुराहृदं गुडं रौप्यं रेतोभिविदार्थं षड्सार्थतु लावणं सर्वसम्मर्द्य कूष्माण्डं पुष्टितं विदु प्राप्तिदं सर्वभोगनामिः चामुत्र चादुजा यावजीवनमुक्तं हि कन्यादानं तु भोगनं पानसाम्रकपित्थानां वृक्षाणां फलमेव च। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक कहा गया है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला और वीरदायक हुए घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला, चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला और हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। यावज्जीवन मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदाम पनसमाक्रम कपित्थानां वृक्षाणानां फलमेव च कादल्याय औषधादीनां च फलनं गुलमोद्भवं तथा मासादीनानां च मुद्दानां फलं च कृतिकं तथा मारीचसर्ष पादानां शाकोपकरणं तथा यादतं यद फलं सिद्ध्यं तादेयं हि विविष्यता। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट या आवरण मुक्त आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने के समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किया जाना चाहिए। श्रोत्रादि इंद्रिया तत्र पश्चिता देया विपश्चिता शब्दाद दश भोगार्थ दिगादीनानां चातुचिदा वेद शास्त्र समादाये बुद्धवा गुरुमुखात् स्वयं कर्मणा फलं स्थिति बुद्धिरास्ति मुच्यते बंधुराजव्यादं बुद्धि सद्या साचा कनीयसी। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों को जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट करते हैं और वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है। श्रवणेन्द्रियों के देवता दिशाएं, नेत्रों के सूर्य। श्रवणेन्द्रियों के देवता कौन है? दिशाएं हैं। नेत्रों के देवता सूर्य हैं। नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं। रसेंद्रियों के वरुण हैं। त्वगिंद्रियों के वायु हैं। वागिंद्रियों के अग्नि हैं। लिंग के प्रजापति हैं। गुदा के मित्र हैं। हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु जी हैं। सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा वा कर्मणा जिजेत वाचिकमयजनम विद्यान मंत्र स्तोत्रपादिकम तीर्थयात्रावत्रादानां हि कायकम यजनम विदो येन केन प्यानुपायेन राल्पम वा यदि वा बाहु देवता प्रणबुद्धया च कृतं भोगाय कल्पते। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म या शरीर के द्वारा यजन करे। मंत्र
स्तोत्र और जप आदि की वाणी के द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। और तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से भी थोड़ा या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया जाए अथवा किया जाए वह दान सत्कर्म भोग की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ततश्चर्या च दानम च कर्तव्यम वयम तदा प्रतिश्रयं प्रदातव्यं स्वावर्ण गुणशोभितं देवानां तत्तयार्थ सर्वभोगप्रदं बुधाय यामुत्तोत्तमं जन्मं सदा भोगं लभेद बुधा ईश्वरार्पण बुद्धया ही कृत्वा मोक्षफलं लभेत। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से शोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्र में ही सब प्रकार के भोग प्रदान कर देता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक में और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। या इमं पठेतभ्याम या शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्मोदयस्य ज्ञान सिद्धा प्रजायते। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्ति होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानाम विद्वेषण संहितायानाम देश काल पात्र आदि वर्णम नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषण संहिता में देश में काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।